हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट के बारे में, जिसे टाइम डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी एसबीआई के फिक्स डिपॉजिट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि हमें कहां पर निवेश करने पर ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट के बारे में भी हम जानेंगे कि हमें पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या फिर बैंक में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट, जिसे शॉर्ट में टीडी भी कहते हैं, और एसबीआई बैंक की एफडी, इन दोनों में ही पैसों को एक निश्चित समय के लिए निश्चित ब्याज दर पर जमा करना होता है और एक निश्चित समय बाद वो निवेश किया हुआ पैसा आपको मैच्योरिटी पर ब्याज सहित वापस मिल जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट के कुछ खास बातों को। तो कोई भी भारतीय इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। बच्चे के नाम से भी इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। इस अकाउंट को आप सिंगल रूप से ओपन करवा सकते हैं या फिर दो लोग मिलकर जॉइंटली भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप चाहे जितने टाइम डिपॉजिट आप ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 100 रुपये से लेकर मैक्सिमम चाहे जितना आप अमाउंट इसमें जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बस ये देखना होगा कि जो पैसा आप जमा कर रहे हैं वो 100 रुपये के मल्टीपल में हो। पोस्ट ऑफिस में 4 तरीकों से टाइम डिपॉजिट में आप निवेश कर सकते हैं। आप इसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों के लिए अपना टाइम डिपॉजिट को ओपन करवा सकते हैं। जितने भी साल के लिए आप अकाउंट ओपन करवाते हैं उतने सालों बाद आपका पैसा ब्याज सहित आपको लौटा दिया जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इस अकाउंट को आगे भी बढ़वा सकते हैं। जैसे आपने मान लो 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट 2022 में ओपन करवाया है, तो वो 2027 में मैच्योर होगा। आप चाहो तो इसे और 5 सालों के लिए यानी कि 2032 तक के लिए बढ़वा सकते हैं। तो इस तरह से आप कितनी भी बार इस अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं। अकाउंट एक्सटेंड करते समय नया जो इंटरेस्ट रेट है वो लागू होगा, यानी जो भी उस समय का इंटरेस्ट रेट होगा अकाउंट उसी रेट में एक्सटेंड होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाए तो आपको पोस्ट ऑफिस में शुरू में ही एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके अलावा आपको मैच्योरिटी के बाद भी 6 महीने का एक्सटेंड करने का समय दिया जाता है। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट का पेमेंट हर साल पर किया जाता है, यानी 1 साल में जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसे आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ब्याज का पेमेंट भले ही साल भर में होता है, लेकिन ब्याज की कंपाउंडिंग हर 3 महीने में होती है। 3 महीने की गणना की वजह से वास्तविक ब्याज और भी ज़्यादा मिलता है। इसी तरह से बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी हर 3 महीने में ब्याज की कंपाउंडिंग होती है। अब व्यूअर्स, हम बात कर लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल की। व्यूअर्स, अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप कुछ शर्तों के साथ टाइम डिपॉजिट में से पैसे मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं। तो पहली शर्त तो यह है कि आपको कम से कम 6 महीनों तक पैसा अकाउंट में रखना जरूरी रहेगा। दूसरी शर्त होती है कि अगर आप मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालोगे तो पेनल्टी लगेगी। अगर आप 1 साल से पहले ही पैसे निकाल लेते हैं तो आपको सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 2% कम का मिलेगा। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट अभी 2022 में क्या चल रहा है। तो व्यूअर्स, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 सालों के लिए कर सकते हैं। तो 1 से 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट रेट है अभी वो 5.5% का है, जबकि 5 साल का जो टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट है वो 6.7% का है। तो पोस्ट ऑफिस में फिलहाल 5 साल का इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है, जबकि बैंकों के इंटरेस्ट रेट इसके मुकाबले में काफ़ी कम है। तो यहाँ पर हम आपको कंपैरिजन करके बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट ओपन करवाने पर कितना फ़ायदा होगा। मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस और एसबीआई दोनों में 5 साल के लिए
1-1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करते हैं और हर साल इंटरेस्ट पेमेंट का जो ऑप्शन है वो आप चूज करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपको हर साल 6,870 रुपए मिलेंगे, जबकि वहीं SBI फिक्स डिपॉजिट में आपको 5,510 रुपए मिलेंगे। यानी आपको पोस्ट ऑफिस में SBI फिक्स डिपॉजिट की तुलना में हर साल 1,360 रुपए अतिरिक्त का फायदा होगा। तो इस तरह से 5 सालों में ये फायदा आपको 6,800 रुपए का हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए के निवेश करने पर सालाना 6,870 रुपए मिलेंगे और कुल ब्याज 5 साल का 34,451 रुपए का मिलेगा। और अगर आप 5 लाख रुपए निवेश करते हैं तब आपको सालाना 34,351 रुपए मिलेंगे। यानी 5 सालों में ये ब्याज 1,71,756 रुपए का होगा। और अगर आप 1 लाख रुपए का ब्याज हर साल चाहते हैं तब आपको 15 लाख रुपए का निवेश 5 सालों के लिए करना होगा। यानी 15 लाख रुपए के निवेश पर आपको सालाना 1,03,053 रुपए मिलेंगे। यानी 5 सालों में ये कुल ब्याज 5,15,267 रुपए का होगा। व्यूअर्स, ब्याज का फायदा 5 साल के निवेश पर सही से मिलता है क्योंकि 5 साल का ब्याज 6.7% का है। अगर आप यही 15 लाख रुपए 3 साल के लिए निवेश करते हैं तब आपको 5.5% के इंटरेस्ट से सालाना 84,217 रुपए ही मिलेंगे। यानी 5 साल के टाइम डिपॉजिट में ब्याज का जो फायदा है वो ज़्यादा मिल जाता है। तो व्यूअर्स, ये तो थी ब्याज की गणना। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है या नहीं। तो व्यूअर्स, किसी भी फिक्स डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट इनकम है वो टैक्सेबल होती है, चाहे आप बैंक में निवेश करें या फिर पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पर भी आपको हर साल जो ब्याज की आय होगी उसे आपके टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स बनेगा उसे आपको देना होगा। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपए से कम की हो रही है तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और एक खास बात व्यूअर्स, अगर किसी साल आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 रुपए से ज़्यादा होती है तो TDS काटकर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खास बात यह है कि अगर आप 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल जाएगा। व्यूअर्स, अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और SBI फिक्स डिपॉजिट में क्या फ़र्क है। तो पहला फ़र्क यह है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट SBI FD से काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा फ़र्क है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की अवधि फिक्स है। आप सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन SBI फिक्स डिपॉजिट के साथ ऐसा बंधन नहीं है। आप कितने भी दिनों के लिए फिक्स डिपॉजिट इसमें करवा सकते हैं। यानी 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक की FD आप SBI में करवा सकते हैं। अगला अंतर है कि पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में आपको सालाना ब्याज दिया जाता है। ब्याज को री इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए हर साल ब्याज लेना हमारी मजबूरी हो जाती है। जबकि SBI फिक्स डिपॉजिट में आपके पास मैच्योरिटी पर पूरा इंटरेस्ट एक साथ लेने का ऑप्शन होता है। व्यूअर्स, अगला अंतर है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट की जो ब्याज दर है वो सभी उम्र के लोगों के लिए एक जैसी होती है, जबकि SBI फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दर 60 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग हैं उनके लिए अलग होती है। यानी 60 वर्ष से कम उम्र के लोगों से 0.5% अधिक होती है। तो व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस एक सरकारी स्कीम है तो यहाँ पर आपका पैसा 100% सुरक्षित रहता है, जबकि बैंक में आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी 5 लाख रुपए तक रहती है। तो ये थी व्यूअर्स पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और बैंक की फिक्स डिपॉजिट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।